हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन स्टूडियो पर। और आज करेंगे हम क्लास 10 का क्लास 10 चैप्टर होगा इसका 7 और एक्सरसाइज कौन सी 7 का बी। ठीक है, तो 7 ये हमारा खत्म हो चुका है, समाप्त कर दिया। तो 7 बी का इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। पहले मैंने खाली क्या किया था, एक फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक, अब मैं इसके जो चैप्टर में सारे फॉर्मूले यूज होंगे उनको लिखवा देता हूँ। ठीक, तो देखिए सबसे पहला एक फॉर्मूला हमारा वो था, जैसे दो बिंदु दे रखे हो, बिंदु पी एक्स वन वाई वन क्यू एक्स टू वाई टू के बीच की दूरी निकालना हो तो क्या करते थे हम, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और था एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, रूट में पूरा रूट था, और प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। ठीक, ये तो हमारा फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था 7A के शुरू में। अब इसका दूसरा फॉर्मूला जो है उसकी बात कर लेते हैं। बिंदु पी, कोई बिंदु पी है, ठीक है, बिंदु पी एक्स कोमा वाई की मूल बिंदु से दूरी, एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, कोई बिंदु पी एक्स कोमा वाई और उसकी मूल बिंदु से दूरी हमें ज्ञात करवाई, तो उसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होती है। ठीक, बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी में ज्ञात करवाइए तो क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला जो इसका है ये पहला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला है बिंदु पी एक्स वाई, जैसे बिंदु पी लिखेंगे, उस बिंदु पी एक्स वाई के निर्देशांक, एक्स वाई के निर्देशांक जो बिंदुओं ए x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2, रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में, m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, ठीक है, आंतरिक रूप से विभाजित करता है। निम्नलिखित होंगे। देखो, बिंदु पी एक्स वाई के निर्देशांक जो बिंदु ए एक्स वाई वन बी एक्स टू वाई टू को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो उसका फॉर्मूले क्या होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और जिसका दूसरा फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और इसका एक तीसरा फॉर्मूला है, देखो ये तो हो गया बाह्य विभाजित करने वाला। ठीक, जैसे यहाँ लगा अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, बिल्कुल सेम यही उतारना है आपको। ठीक है, यहां जो आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है ना, इसकी जगह क्या लिख लेंगे, देखो बिल्कुल इसी तरह लिखना है, उस बिंदु पी एक्स वाई के निर्देशांक, ये निर्देशांक है, ठीक है, निर्देशांक जो बिंदुओं ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में, और बस यहां आंतरिक रूप से इसकी क्या लिख लेना, बाह्य रूप से विभाजित करता है। ठीक है, बाह्य रूप से क्या करता है, विभाजित करता है। ये जो लास्ट वाली लाइन है खाली ये चेंज होगी, जब बाह्य रूप से विभाजित कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, m1 x2 माइनस m2 x1, खाली क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, कॉमा m1 y2 माइनस m2
y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये हो गया आंतरिक रूप से विभाजित करने वाला जो बिंदु px y के निर्देशांक जो बिंदु ax1 y1 bx2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है। तो फॉर्मूला हो गया m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और ये दूसरा वाला एक और फॉर्मूला है, इसमें दोनों साथ ही यूज होंगे, ठीक है। और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। और बराबर रूप से विभाजित कर रहा है m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2 और m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये तो हो गया हमारे दो फॉर्मूले। अब इसका एक तीसरा फॉर्मूला, सॉरी तीन फॉर्मूला हो गया। अब चौथा फॉर्मूला है इसका, उसे लिखो। बिंदुओं P x1, y1, बिंदुओं P x1, y1 और Q x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक, PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। बिंदु Px1 y1 और Qx2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये हमें ज्ञात करना है। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन कितना 2, ठीक है। दो बिंदु दे रखे हो P और Q और उनको जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु, उसके निर्देशांक जो ज्ञात करेंगे। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक। तो ये चार फॉर्मूले हो गए और एक दो फॉर्मूला और रह गया, उसे दिखाता हूँ मैं आपको। 5 देख लेते हैं कौन से कितने फॉर्मूले हुए हैं। अभी एक दो फॉर्मूले और हैं, लेकिन ये बिंदुओं x1, y1, ठीक है, x1, y1 और x2, y2 और x3, y3 से बनने वाले त्रिभुज क्षेत्रफल, से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तीन बिंदु है हमारे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ये हमें बिंदु दे रखे हैं, ABC मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिंदु A, ये B मान लो, ये C मान लो, या PQR मान लो, जो भी ठीक है, जो आप मानना चाहो। और तो इसका फॉर्मूला क्या, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला है। देखो आपको यहाँ पे थोड़ा याद रखना है, x1 है, x2 है, x3 है, आपको पता है सीधा x1 x2 x3 नंबर वाइज है। लेकिन यहाँ पहले में क्या, y2 माइनस y3, फिर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 आएगा, y3 माइनस y1, ठीक। और फिर यहाँ से y1 आ गया, y1 माइनस y2, मतलब एक के बाद एक रिपीट होता है। बस यहाँ पे y2 माइनस y3 आपको पहला वाला याद रखना, उसके बाद में तो आपको सारे लागू याद ही रहेंगे। और एक फॉर्मूला और है हमारा, लिखेंगे बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 और x3, y3 की संरेख होने की प्रायिकता, y3 के संरेख होने की प्रायिकता, के संरेख होने की प्रायिकता, ठीक है। ये हमें दे रखा है, प्रायिकता नहीं, प्रतिबंध, सॉरी प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध हमें दे रखा। मतलब संरेख मतलब क्या है, जैसे कोई भी 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो। जैसे ये कोई रेखा है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो मतलब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, तो क्या होंगे, ये संरेख होंगे। 3 या 3 से अधिक, जैसे 1 2 3 बिंदु है, लेकिन ये संरेख नहीं, क्यों, क्योंकि एक रेखा बनी, एक यहाँ खींचेगी, तो ये तो क्या संरेख, ये संरेख। ये 4 बिंदुओं कोई दिक्कत नहीं, वो भी क्या होंगे, संरेख होंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है क्या, 1/2 तो हम हटा देंगे, क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3
प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 में याद रखना। ठीक है, अगर संरेख हो और 3 बिंदु दे रखे हो और उसका प्रतिबंध या प्रायिकता में प्रतिबंध पूछा हो तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूले लगभग इसके सारे खत्म हो चुके हैं। अब इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 7b का पहला क्वेश्चन दे रखा मैं बिंदुओं 3, -3,4 और 3 को -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे। ठीक है, देखो मैंने आपको इसमें फॉर्मूला लिखवाया था मध्य बिंदु के निर्देशांक के फॉर्मूले का। वो क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं, लिखेंगे आंसर x1, y1 तथा x2, y2 x1, y1 x2, y2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब जैसे ये है कोई रेखा है और -3,4 और 3,-4 ये दो बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने। तो x1 क्या हमारा -3, x1 y1 और x2 y2। ठीक, तो लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 कितना -3 प्लस 3 अपॉन 2 और कॉमा 4 -3 अपॉन 2। तो माइनस से माइनस एक्स में 0 अपॉन 2, तो 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 0, 4 से 4 कट के क्या बचा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो मध्य बिंदु की जो निर्देशांक है वो हमारे कितने है 0,0। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x, y ज्ञात कीजिए। भाई कोई जो है ना इसी क्रम में ले लेंगे और समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, इसमें क्या होता है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं ये, तो x, y का मान हमसे ज्ञात करवा। तो लिखेंगे माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्ष ए हमारा क्या 1,2, B 4,y, C x,6 और D हमारा 3,5। ठीक, तो ABCD ये हमारे हो गए। तो इसमें क्या करेंगे, A से मान लेंगे, B से, C से और D से। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कहाँ काटेंगे, बिंदु P पर काटेंगे। ठीक है, तो बिंदु P पर काटेंगे। A हमारा कितना 1,2 और B कितना 4,y
और सी कितना x, 6 और डी कितना 3, 5। तो लिखेंगे यहाँ तक तो आपको पता पड़ गया है। अब लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बिंदु P पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, देखिए माना हमने क्या माना, ABCD। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक, जिसके सीड्स कितने हो गए हमारे, देखो समांतर चतुर्भुज और ठीक से नहीं बना, इस तरह बनता है, इस तरह जोड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये ठीक, ये इस तरह समांतर चतुर्भुज हो गया। देखो अब लिखा, चलो कोई दिक्कत नहीं। और चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर P पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये जो है ना P पर, देखो ये दोनों विकर्ण आपस में मिलाएंगे तो P पर समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो P के निर्देशांक हमें क्या करने हैं, तो लिखिए P के निर्देशांक हैं, P के निर्देशांक हैं x बराबर x, देखो इससे मिला लेंगे x1, ये तो हो गया x1 प्लस x2, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, देखो इसमें ए बी में x1 प्लस x2.2 और इसमें भी x1 प्लस x2.2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा x प्लस 1 बराबर 7। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x बराबर 7 माइनस 1, x बराबर 6, ये 6 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ से y बराबर हमारा क्या आएगा, जैसे 5 मतलब y1 प्लस y2.2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस y अपॉन 2 बराबर, ये क्या होगा 2 प्लस 6 अपॉन 2, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये वाला जो y1 प्लस y2 इस वाले y1 प्लस y2 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या 2 से 2 कट जाएगा, क्या निकल जाएगा 5 प्लस y बराबर 8। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 8 माइनस 5, तो y बराबर 3 आ जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे इस प्रकार x और y के बीच मान, इस प्रकार x और y के अभीष्ट मान x बराबर 6 और y बराबर 3 है। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, और वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।